हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिरेकल 369 पे। तो चलिए गाइज, इस रीडिंग में देख लेते हैं आपके रिश्ते का इमीडिएट पास्ट कैसा रहा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और आने वाले फ्यूचर में आपका रिश्ता कैसा रहेगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग की स्टार्टिंग करते हैं। डियर यूनिवर्स, डियर कार्ड्स, डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके रिश्ते का, उनके लव रिलेशन का इमीडिएट पास्ट कैसा रहा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। हम लोग 3 कार्ड्स लेंगे पास्ट के लिए, 3 कार्ड्स लेंगे प्रेजेंट के लिए और 3 कार्ड्स लेंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारे पास्ट के 3 कार्ड्स आ चुके हैं गाइस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। प्रेजेंट का फर्स्ट कार्ड आ चुका है। हमारे प्रेजेंट के भी 3 कार्ड्स आ चुके हैं गाइस। अब देखते हैं फ्यूचर के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। हमारे फ्यूचर के भी 3 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, एंड देखिए गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार का कार्ड। आप लोगों को होप रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना, विश्वास रखिए डिवाइन पे, आशा रखिए इस रिश्ते से। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके रिश्ते का पास्ट कैसा रहा। मैं कार्ड्स टर्न कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। भाई, आप लोगों के रिश्ते का जो पास्ट रहा है ना, वो मिला जुला रहा है। ठीक है भाई, देखिए मिला जुला का मतलब आप लोगों के रिश्ते में प्यार तो भाई बहुत सारा रहा है, इमोशंस बहुत भर भर के रहे हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिताया है पास्ट में आप दोनों एक दूसरे को लेके इतना इमोशनल रहे हैं कि अगर एक दिन भी आप लोगों की बात ना हो तो आप दोनों एक दूसरे के लिए रोने लग जाएं। ठीक है, इतने इमोशंस हाई रहे हैं पास्ट में। ठीक है,
इसके अलावा भाई, इसके अलावा क्या है कि आप लोगों ने क्या किया ना, आप लोगों ने इस रिश्ते में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके भी सोचा है, ठीक है। पास्ट में यही नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने इस रिश्ते को लेके काफ़ी मतलब काफ़ी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कुछ बातों में प्रैक्टिकल होके सोचा है, ठीक है। इसके अलावा भाई आप लोगों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, ठीक है। आप लोगों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। अब वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों के बीच कोई ऐसी थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका इन्फ्लुएंस आप लोगों के रिश्ते पे काफ़ी रहा है। वो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में हमेशा आती रही है, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली, आपकी फैमिली, या फिर आपके पार्टनर की फाइनेंशियल लाइफ, या आपकी फाइनेंशियल लाइफ, या करियर, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच काफ़ी फाइट्स भी हुई हैं, ठीक है। पास्ट में ये नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रगल्स तो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो उन स्ट्रगल्स के बावजूद, इतनी लड़ाइयों के बावजूद आप दोनों ने पास्ट में एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि भाई आप लोगों के बीच इतनी तगड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, यहाँ तक कि आप लोग एक दूसरे को मतलब कहते हैं ना कि अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ करना, यहाँ तक कि ये भी हो चुका है आप लोगों के बीच, ठीक है। मतलब ज़ुबान से एक दूसरे को इतना कुछ कह दिया है आप लोगों ने कि भाई आप लोगों के रिसेंट पास्ट में काफ़ी गड़बड़ियाँ भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है, ये भी नज़र आ रहा है पास्ट में, ठीक है। अब देख लेते हैं आप लोगों के रिश्ते का प्रेजेंट कैसा है, ठीक है। ये देखिए गाइस, मैंने कहा ना कि आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली है। तो आप लोग जो है थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ये देखिए। लेकिन हाँ, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में चल ये रहा है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप दोनों ही लोग इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? इस थर्ड पार्टी के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि भाई आप लोग जो है इस उम्मीद में है। यहाँ पे देखिए द स्टार का कार्ड आया है ना बॉटम ऑफ द डेक का, तो आप लोग इस उम्मीद में हैं, पर एट प्रेजेंट आप लोग इस उम्मीद में हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये या तो मान जाए, या तो जो है आप लोगों के रिश्ते से बिल्कुल दूर हट जाए, ठीक है। आप लोगों का यही सोचना है कि भाई प्रेजेंट में आप लोग यही सोच रहे हैं कि कैसे भी करके हम लोग इंतज़ार करते हैं, सही वक्त का इंतज़ार करते हैं, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो। आप दोनों भाई एक दूसरे से बात तो करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो आप दोनों तो एक दूसरे से बात करने के लिए इतने ज़्यादा बेकरार हैं कि मतलब छटपटाहट हो रही है आप लोगों की कि कब आप लोग एक दूसरे की आवाज़ सुने, ठीक है। भाई आप दोनों क्या है, एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब टाइम आप लोगों के फेवर में हो, और कब जो है आप दोनों के बीच से ये थर्ड पार्टी एंड हो जाए, ठीक है ना। ये थर्ड पार्टी जल्दी से जल्दी बस आप दोनों के रिश्ते से चली जाए, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। क्योंकि फैमिली वाले आप लोगों के रिश्ते को सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी कोशिशें जारी रखी हैं। आप लोग बस ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ये थर्ड पार्टी या तो मान जाए या तो हमेशा के लिए दूर हो जाए हमारे रिश्ते से, ठीक है। तो आप लोग इस इंतज़ार में हैं। और आप दोनों, अगर मैं कॉल या मैसेज की बात करूँ तो आप दोनों एक दूसरे के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले मतलब आप लोग ये सोच रहे हैं कि पहले मैं करूँ पहल या फिर पहले मेरा पार्टनर पहल करेगा, क्योंकि इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है ना। तो और जो लोग सेपरेशन में नहीं हैं तो उन लोगों की काफ़ी अच्छी बातचीत हो सकती है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में ये भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा अब बारी है फ्यूचर की, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। फ्यूचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर में देखिए आप दोनों क्या है ना कि एक दूसरे का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। एक दूसरे का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ही आपके पार्टनर और आप दोनों ही लोग एक दूसरे के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। और फ्यूचर में ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग कोई भी पर्सन आप लोगों को कोई भी किसी भी तरीके का लालच देने की कोशिश करेगा या करेगी, या आप लोगों को बहकाने की कोशिश करेगा या करेगी, तो आप लोग साफ इनकार कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है कि आप लोग साफ इनकार कर देंगे। अगर आप लोगों की फैमिली वालों ने आप लोगों को प्रेशराइज़ किया कि कहीं और मैरिज करने के लिए प्रेशराइज़ किया, तो आप लोग साफ इनकार कर देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखिए इन फ्यूचर ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही लोग
इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, आप लोगों का करियर सेट हो जाएगा, आप लोगों की फाइनेंशियल लाइफ सेट हो जाएगी। तो फ्यूचर में ये नज़र आ रहा है कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आप लोग ना बोलना सीख लेंगे, तब आप लोग किसी के प्रेशर में नहीं रहेंगे, ठीक है। आप दोनों की डेस्टिनी में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, ये देखिए आप दोनों की डेस्टिनी में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, आप लोगों की डेस्टिनी पूरी तरह से बदलने वाली है। डिवाइन आप लोगों की मतलब आप लोगों के साथ न्याय करने वाले हैं, ठीक है ना। डिवाइन आप लोगों के साथ न्याय करने वाले हैं, मदर यूनिवर्स आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ना, आप लोग फ्यूचर में आज़ाद हो जाएंगे, आज़ाद पंछी की तरह रहेंगे, ठीक है। तो जिससे कि आपकी तरफ कोई भी ऑफर आए, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन आप लोग उसको साफ साफ इनकार करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों की किस्मत बदलने वाली है। और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड कह ही रहा है कि बस आप लोगों को होप बना के रखनी है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।